जय श्री राम सभी को। आज निफ्टी ने हमको अच्छी खासी चाल दिखाई है और देखते हैं कि कल क्या चाल दिखाएगा और आज किस तरह से हमें मूवमेंट देखने को मिला और किन न्यूज का बाजार पर असर देखने को मिला। यदि बात करें निफ्टी की तो निफ्टी ओपनिंग देने के बाद अप साइड की तरफ बढ़ा और ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया था 22,600 के आसपास का जो रेजिस्टेंस एरिया था इसे ब्रेक किया, परंतु ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। आप देख सकते हो कि 2 कैंडल में ही वापस नीचे आ गया था और कंटिन्यू हमें इस रेजिस्टेंस एरिया पे ही कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दिया बाजार और यहां से फिर हमें कंटिन्यू डाउनफॉल मिला। पर आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो सोमवार के लिए यानी आज के लिए वीडियो अपलोड की थी, कि यदि हमारी यह ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है बाजार, ब्रेक डाउन देता है इस ट्रेंड लाइन से, तो फिर हम नीचे का मूवमेंट कैच करेंगे। और यहाँ पर मुख्य बात यह थी कि सबसे पहले तो हमारी ट्रेंड लाइन आ रही थी, फिर उसके नीचे हमारा सपोर्ट एरिया आ रहा था और अच्छा खासा सपोर्ट एरिया था। आप देख सकते हो ट्रेंड लाइन पे भी इसने बाजार ने कंसोलिडेट किया, आपको दिखाता हूं, यहां पर कंसोलिडेट किया, फिर हमारा जो सपोर्ट एरिया था सपोर्ट एरिया पर भी कंसोलिडेट किया। और जब जब बाजार कंसोलिडेट करके टूटता है तो अच्छा टूटता है। तो महत्वपूर्ण यही था कि यदि हम यहां से ब्रेक डाउन मिला तो हमें इंतजार करना था इस सपोर्ट एरिया का ब्रेक डाउन का। यदि इस सपोर्ट एरिया से 22,550 का जो सपोर्ट एरिया था इससे ब्रेक डाउन मिलता तो हम शॉर्ट की पोजीशन बनाते। आपको पिछली वीडियो में यही बताया था और यहां से आप देख सकते हो कि कंसोलिडेट करने के बाद एक अच्छा फॉल देखने को बाजार से हमें मिला और यहीं पर बाजार ने कंसोलिडेट करके आज 22,460 पर क्लोजिंग दे दी। अब बात करते हैं कि कल बाजार में क्या रह सकता है। और यदि न्यूज की बात करें, कल की बात करने से पहले न्यूज की बात करें किसका इफेक्ट पड़ा। आपको अपडेट दिया था टेलीग्राम चैनल पर भी कि चीन ने कनाडा पर टैरिफ लगाया है और कुछ वस्तुओं पर 100% तक टैरिफ लगा दिया गया है और आपको स्पष्ट उस संदेश में लिखा था कि इसका असर हमें वैश्विक बाजार पर नकारात्मक ही देखने को मिलेगा और यह टैरिफ का ही मुख्य असर है, जो मेरा मानना है अपना पर्सनली। आप देख सकते हो कि कितना अच्छा बाजार ने हमें फॉल दिया, कहां तो बाजार अपसाइड की तरफ निकल रहा था और कल न्यूज आई और इसका असर देखने को हमें आज बाजार पर मिल गया है। यदि प्राइस की बात करें तो यहां से बाजार कंटिन्यू 200 पॉइंट के आसपास टूट गया है। यह सिर्फ टैरिफ का ही कारण है। जो टैरिफ का असर देखने को मिलेगा अभी आगे भी बहुत ज्यादा मिल सकता है, क्योंकि अब टैरिफ वार शुरू हो गया है। अब अमेरिका से चलकर ये चीन, कनाडा, मैक्सिको यहां से निकलकर आगे भी बढ़ेगा, क्योंकि अब अमेरिका ही नहीं लगा रहा, अब चीन भी कनाडा पर लगा रहा है कंटिन्यू और कनाडा भी चीन पर के सभी वस्तुओं पर टैरिफ लगा रहा है और चीन तो 100% टैरिफ लगा रहा है। कल की चाल की बात करते हैं, यदि बाजार हमें थोड़ी सी भी गैप अप ओपनिंग देता है और बाजार 22,550 के आसपास पहुंचता है और यहां जाने के बाद हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक रेड कैंडल मिल जाती है, तो हम बियरिश व्यू रखेंगे अपना वापस 22,450 की तरफ। और यदि बाजार यहीं से ही कंटिन्यू डाउनफॉल देता है तो जो हमारा व्यू रहेगा 22,350 का। और यदि इसके नीचे भी बात करें तो 22,350 से नीचे हमारा जो व्यू आ जाता है वो 22,250 का, कि बाजार 22,250 तक जा सकता है। यदि बाजार यहां से कंटिन्यू अपसाइड का मूवमेंट देता है 22,550 के ऊपर, तो 22,550 के ऊपर हमारा पहला टारगेट रहेगा 22,600। 22,600 से यदि बाजार निकलता है तो 22,700 की तरफ बाजार हमें जाता हुआ दिखाई देगा और यहाँ पर हमारी ये महत्वपूर्ण ट्रेंड लाइन आ जाती है, जिसका जिक्र मैंने आपको पिछली वीडियो में भी किया था और इस ट्रेंड लाइन को बाजार एक अच्छी रेस्पेक्ट दे रहा है। 22,700 पर यदि बाजार जाता है और यहाँ पर हमारा महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस एरिया भी है और ट्रेंड लाइन भी है, अगर इसे ब्रेक करता है, हालांकि बहुत ही मुश्किल ब्रेक कर सकता है क्योंकि नेगेटिविटी बनी हुई है वैश्विक बाजार में, इसी कारण तो अपसाइड का मूव कम ही लगेगा। तो अगर यहां से निकलता है तो 22,750 की तरफ हम बाजार को देख सकते हैं और डाउन साइड के आपको सभी मूवमेंट बता दिए हैं। यदि डाउन साइड में हमें बाजार यहां से कंटिन्यू फॉल करता हुआ दिखाई देता है 22,450 से, तो पहला टारगेट 22,350, दूसरा टारगेट 22,250। 22,250 तक बाजार हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है और एक अच्छा फॉल मिल जाएगा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी कि बैंक निफ्टी में आज क्या रहा और कल क्या रह सकता है। यदि बात करें हम बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं कि पिछली वीडियो में आपको यह मुख्य लाइन बताई थी मैंने आपको कि यदि बाजार इसको ब्रेक नहीं करता और यहीं से हमें कंटिन्यू डाउनफॉल मिलता है तो हम इस ट्रेंड लाइन के टूटने का इंतजार करेंगे और हमें यहां से ब्रेक डाउन मिलने पे एक अच्छा फॉल देखने को मिल गया है
और अपने नीचे वाले 48,200 के सपोर्ट पर जाकर कहीं ना कहीं बाजार रुक गया है। अब बात करते हैं कल क्या लेवल रह सकते हैं। आप पिछली वीडियो देख सकते हो, पिछली वीडियो में आपको ये ट्रेंड लाइन मैंने बताई थी और ये लाइन भी कि हम अपसाइड का मूव, बाजार ओपनिंग के बाद अपसाइड की तरफ बढ़ा 48,600 का आपको महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस एरिया बताया था कि यदि 48,600 का हमारा रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक करता है तो फिर हम इंतजार करेंगे 48,650 के रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करने का, जो हमारा 48,680 पर आ रहा है। और यदि 48,680 का हमारा रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक नहीं करता तो हम वेट करेंगे अपसाइड की ट्रेड बनाने के लिए। तो हमारा आप देख सकते हो कि 48,600 का ही रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक नहीं किया तो हम 48,680 तक नहीं जा सकते। और बाजार ने एक अच्छा कंसोलिडेट किया यहाँ पर और फिर हमें 1:30 बजे के आसपास यहाँ से डाउनफॉल मिला। और जब हमें ब्रेक डाउन मिल गया, ब्रेक डाउन के बाद आप देख सकते हो कि अच्छा फॉल देखने को मिला। आपको पिछली वीडियो में बताया था कि यदि हमारी स्ट्रेट लाइन से ब्रेक डाउन मिलता है तो ही हमें कंफर्मेशन मिलेगी डाउन साइड की, क्या बाजार डाउन साइड जाने के लिए तैयार हो गया है। बात करते हैं कल की लेवल की कि यदि कल हमें बाजार यहां से अप साइड की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है तो हमारा सबसे पहला लेवल 48,500 का ही रहेगा। ये ट्रेंड लाइन, ये हमारा एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस एरिया बन जाएगा। यदि बाजार हमें यहां से कंटिन्यू निकलता हुआ दिखाई देता है इस ट्रेंड लाइन से और अप साइड की हमें चाल पकड़नी है तो हम 48,600 तक के लिए बाजार को देख सकते हैं। और यदि यहां से कंटिन्यू ऊपर निकलता है और हमें एक बुलिश मूवमेंट कैच करना है तो हम 48,680 के लेवल को तोड़ने का इंतजार करेंगे। यदि यह ब्रेक नहीं होता तो फिर हम यहां से कंटिन्यू डाउन साइड की चाल पकड़ लेंगे। यदि बाजार कंटिन्यू हमें डाउन साइड का मूवमेंट दिखाता है और यहां से बाजार निकलता है 48,200 से तो फिर हम सीधा अपना 48,000 का मूवमेंट कैच करेंगे। फिर यदि बाजार हमें यहां से कंटिन्यू डाउनफॉल दिखाता है तो 48,000 और यदि इससे नीचे बात करें हम, इससे नीचे अगर बाजार गया तो ये बाजार दिखता है हमें 47,800। ध्यान रखिएगा कि डाउन साइड में यदि हमें यहां से बाजार कंटिन्यू जाता हुआ दिखाई देता है तो सबसे पहला 48,000 का लेवल, दूसरा 47,800। और यदि बाजार हमें यहां से ही कंटिन्यू अप साइड का मूव दिखाता है तो इंतजार करिएगा, अगर यहां से ही ये रेजिस्टेंस, अब तो खैर ये रेजिस्टेंस बन गया है, तो यदि यहां से ये अप साइड का हमें एक अच्छा 5 मिनट की कैंडल पर ब्रेकआउट देता है तो बाजार को हम 48,500 की तरफ देख सकते हैं। और आपको एक अच्छे पॉइंट कैच करने हैं तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देने का इंतजार करना पड़ेगा। अपनी नजर बनाए रखिए, किसी को भी बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने रिस्क पर ट्रेड करिए और बिल्कुल सोच समझ कर ट्रेड करिए, वैश्विक बाजार को नजर में रखते हुए ट्रेड करिए। यदि आप ऐसी ही न्यूज पर अपनी निगाह बनाना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।